सो पार्ट थर्ड करने जा रहा हूँ इंडस्ट्री का। दोस्तों चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में हाल ही में इस्पात उद्योग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखिए, बाइजेक स्टील प्लांट मिनी रत्न घोषित हुआ है। जी हाँ, बाइजेक स्टील प्लांट जो भी है ये क्या है, मिनी रत्न घोषित हो चुकी है, बिल्कुल सही है। IISCO का सेल के साथ विलय हो गया है। जी हाँ, ये भी सही है। IISCO का सेल के साथ क्या हो गया है, विलय हो गया है। ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही है। ओके। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्र में से शुरू हुआ है। कौन से क्षेत्र से शुरू हुआ है भाई? तो पश्चिम बंगाल के फोर्ट क्लास्टर में हुआ है। ठीक है। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित की गई थी। वो कहाँ की गई थी? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। कब की गई थी? 1818 में। कहाँ? तो फोर्ट ग्लास्टर कहाँ? ये पश्चिम बंगाल में है। इनमें से जोड़ा बताना है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। ओके। और भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। इनमें से जोड़ा बताना है कौन सा सही है आपका। अशोक लीलैंड हिंदुजा समूह का है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और हिंडाल्को जो है AB बिरला समूह का है। हिंडाल्को AB बिरला समूह का है। ओके। हिंडाल्को कहाँ है आपका? हीराकुंड में है। और हिंडाल्को कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन ये AB बिरला समूह का है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ओके। कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? तो राउरकेला जो है इस्पात उर्वरक के लिए जाना जाता है। केंद्र जो है इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है तो वो है राउरकेला, जो जर्मनी के सहयोग से बना था। राउरकेला। ठीक है, ये सब ऐसे ही दे दिया है। कौन सा कथन जो है विचार कीजिए। कथन जो है सही ये बताना है। एमएमटीसी जो है लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। जी हाँ, बिल्कुल है। एमएमटीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। कॉमर्शियल इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एमएमटीसी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। कौन सा? नीलांचल इस्पात। ओके। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना एमएमटीसी ने उड़ीसा सरकार के संयुक्त रूप से की थी। ओके जी, बिल्कुल सही है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना एमएमटीसी ने किसने किया था? एमएमटीसी ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की थी, बिल्कुल सही है। पहला दो भी दूसरा भी सही है। इनमें से मिलान करना है, वो सही बताना है आपको। भेल जो है ये किस जगह किस लिए जानी जाती है? भेल जो है वैद्युत के क्षेत्र में जाना जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में है। ओके। हॉल जो है ये वैमानिकी का मतलब है। वैमानिकी मतलब जहाज वहाज से संबंधित होता है ना, एयरक्राफ्ट ये वो सब। सेल जो है किससे है? लौ इस्पात संयंत्र से है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी बताए थे। HOCl ये किस लिए फेमस है भाई? तो रसायन केमिकल के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, HOCl। 1991 के औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। ठीक है, अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। इनमें से कौन सा बिंदु इनमें से सही नहीं था? तो विदेशी प्रतियोगिता से खतरा सही नहीं था, ये बताना है। ये सही है, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा सही है। कृषि सेक्टर की अपेक्षा
ये सही नहीं है। ठीक है, कृषि सेक्टर की अपेक्षा की गई थी, नहीं ऐसा नहीं है। औद्योगिक नीति 1991 का अनेक बिंदु पर आलोचना हुई थी। ठीक है, इनमें से कौन सही नहीं है? तो कृषि सेक्टर की अपेक्षा करना ऐसा नहीं है। ठीक है, उस समय नहीं हुआ था। बाकी अनिश्चित औद्योगिक विकास हुआ था। विदेशी निवेश से गलत विश्वास था। उनमें से कौन सा सही नहीं? कृषि सेक्टर की अपेक्षा, ये बिंदु जो सही नहीं है। बाकी सब सही है। अनिश्चित औद्योगिक विकास, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा, ये भी इस बिंदु पर आलोचना हुई थी। जी हाँ, अनिश्चित औद्योगिक विकास होगा, इस पर भी आलोचना की गई थी। विदेशी निवेश से गलत विश्वास होगा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से गलत विश्वास होगा। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति यानी प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो था, जिस वर्ष घोषित की गई थी, वह कौन सा वर्ष था? 1948 का। प्रथम औद्योगिक नीति ओके किस वर्ष की गई थी? तो 1948 को। ओके, वह कौन सा फाइनेंशियल वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश का आरंभ हुआ था? 1991 से 1992 डिस इन्वेस्टमेंट हुआ था सार्वजनिक उद्यमों में। ओके, 1991 से 1992 के बीच में हुआ था। भारत का औद्योगिक वित्त निगम फाइनेंशियल जो कॉरपोरेशन है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन किस रूप में कार्य करता है? यह औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है किस रूप में काम करता है? इंडस्ट्रियल बैंक के रूप में कार्य करता है। इंडस्ट्रियल बैंक के रूप में काम करता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडस्ट्रियल बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई थी, वो कौन सा वर्ष था? 1991 का वर्ष है। ओके, चीनी इंडस्ट्री के निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, कृषि आधारित अगर उद्योग का बात किया जाए तो भारत में ये दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, कृषि पर आधारित। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और चीनी का ये सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक है, उपभोक्ता भी है। और सबसे बड़ा उत्पादक तो ये ब्राज़ील है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता है भारत। ठीक है, ये कह सकते हैं चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता। और चीनी जो है कृषि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। अब पैकेजिंग पैकेजिंग को हिंदी में कहते हैं संवेष्टन की महत्ता बढ़ गई है। क्यों? पैकेजिंग का महत्ता इसलिए बढ़ गई क्योंकि उत्पादों की सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल हाँ। उत्पादकों को आकर्षण बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल उत्पादकों को क्या करता है? आकर्षक बनाता है। बिल्कुल सही है। उत्पादकों की विश्वसनीयता बढ़ाता है। जी हाँ, उत्पादकों की विश्वसनीयता भी बढ़ाता है। बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी प्रदान करता है। भारत निर्माण योजना का संबंध है किससे? भारत निर्माण योजना का संबंध अवस्थापना विकास से है। भारत निर्माण योजना का मतलब क्या हुआ, यानी किससे रिलेटेड है? अवस्थापना विकास से है। किससे है? अवस्थापना। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है क्या? उपरोक्त सभी नीति। ओके, पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देने का मतलब क्या है? निजीकरण की नीति को अपनाना। जी हाँ। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण नीति पॉलिसी को अपनाना। जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को अपनाना। उदारीकरण, ठीक है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अपनाना। ओके, उदारीकरण को इंग्लिश में कहते हैं लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अपनाना, जिससे कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन मिलेगा। मल्टीनेशनल कहा जाता है बहुराष्ट्रीय को। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है, यानी चीनी प्रमुख उत्पादन कौन करता है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और यही बोलेगा सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया कहाँ है, तो बोलिएगा उत्तर प्रदेश में। आलू भी। ठीक है, चावल के मामले में दूसरा नंबर पर उत्तर प्रदेश। पहला, पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं?
चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को। ओके, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। सर्वाधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में है। ठीक है, क्वालिटी वाला जो अदरक पाई जाती है आंध्र प्रदेश से पाई जाती है। ओके, बिहार में भी अदरक पाई जाती है। नदियों वाला राज्य किसे कहते हैं? पंजाब को। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? मिल से बनता है सबसे ज़्यादा तो गुजरात में बनता है। ओके, मिल निर्मित कपड़ा सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होता है? गुजरात में। मिल निर्मित बोला, सूती वस्त्र बोलता था महाराष्ट्र में बोलते हैं आप। ठीक है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? यानी जूट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगर देश बोलता है तो बांग्लादेश बोलते हैं आप। ठीक है, और जूट का अधिकतम जो एरिया है कहाँ पर उगाया जाता है सबसे ज़्यादा? पश्चिम बंगाल में। ओके, भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा है? बांग्लादेश है, बताएं अभी। ठीक है, हाल ही में भारत ने टिकटॉक तो बंद कर दिया है, नेपाल भी, चाइना जो सोशल नेटवर्किंग साइट है। ओके, फुटलो जो इंडस्ट्री भी कहलाता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को कहते हैं, जो नेपाल ने बंद कर दिया है। ठीक है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? अभी अभी बोला जाए सबसे बड़ा तेल शोधन का, इसमें तो नहीं है लेकिन ऑप्शन में, लेकिन इसमें दिया हुआ आईओसी मारिएगा। ठीक है, मथुरा, ये क्या हो जाएगी? सॉरी, मथुरा बोल दिए। आईओसी बड़ोदरा जो है ये सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। ये करंट के हिसाब से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये डाटा वगैरह जो है ना सबसे बड़ा सबसे छोटा ये सब वगैरह चेंज होते रहता है, इसलिए ये सब करंट में पूछा जाता है, करंट रिलेटेड। कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस अभी हो गई है, लेकिन वैल्यूएबल के दृष्टिकोण से टीसीएस मारिएगा। ठीक है, हालांकि बुक में भी टीसीएस ही ऑप्शन है, तो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से टीसीएस ही मारिएगा। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन देखिएगा आप तो इन्फोसिस बताएगा, तो ये भी करंट से ही देख लीजिएगा। नवरत्न स्टेटस संबंधित है किससे? सार्वजनिक कंपनी से संबंधित है। ओके, सार्वजनिक कंपनी को नवरत्न का स्टेटस मिलता है। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किन दो कंपनियों को 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? यानी 2013 में महारत्न दर्जा प्राप्त हुआ भेल और गेल को। ओके, भेल और गेल को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। ओके, भेल और गेल को। ओके, भेल और गेल को 2013 में क्या हुआ है? कंपनी प्राप्त हुआ है महारत्न का। कौन सा सार्वजनिक उपकरण को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया बेल को। ठीक है, कौन सा जो सार्वजनिक उपकरण है जो नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया? बेल को नहीं दिया गया है। ओके, नवरत्न का बीईएल है जो, बाकी भेल को तो महारत्न का दर्जा दिया गया, सेल को भी 2013 में। सॉरी, भेल और गेल को दिया गया, सेल को नहीं। सेल तो 75 में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा कहिएगा कोयला वाली कंपनी है। ओके, भारत में महारत्न तथा नवरत्न सार्वजनिक उपकरणों की संख्या 2014 के अंत तक कितनी थी? 14 तक अगर देखा जाए, देखिए अभी करंट के हिसाब से देखिएगा तो महारत्न अभी 10 गो है और नवरत्न अभी 14 गो है। ठीक है, ये सब डाटा बदलते रहता है। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुई थी? जर्मनी के सहयोग से बताए थे, राउरकेला में हुआ था चालू। ठीक है, राउरकेला में 1965 में। ओके, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, बोकारो सोवियत रूस के सहायता से। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? रूस के। ओके, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किसकी मदद से
स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। भिलाई और बोकारो दोनों, भिलाई और बोकारो, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। ओके। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था क्या? कि केवल ब्रिटिश उद्योग से प्रतिस्पर्धा थी। जी हाँ, इसीलिए हस्तशिल्प जो इंडस्ट्री थी भारत का वो खत्म हो गया, क्योंकि ये केवल ब्रिटेन से, ना कि अन्य देशों से कंपटीशन थी। अन्य देशों से भी होती तो आई थिंक बचता। ओके, क्योंकि कंपटीशन इसी प्रकार होना चाहिए, एक कंट्री से नहीं या एक जगह से नहीं। फिर है भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना। जी हाँ, बिल्कुल, रियासत भी समाप्त हो गई थी, जिस कारण से भारतीय हस्तशिल्प इंडस्ट्री थी वो भी खत्म हो गई, और केवल विदेशी शासन की स्थापना ही हुई थी। जी हाँ, लोकल गवर्नमेंट की नहीं थी, केवल विदेशी शासन की स्थापना हुई थी, जिस कारण से लॉस हो गया। तो उपयुक्त सभी हो जाएगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? यानी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन ने, सेज जिसे कहते हैं, चीन में। कौन सा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है कौन? एसीसी। ओके, प्राइवेट कंपनी है। बाकी ईस्टर्न कोल फील्ड ये सार्वजनिक क्षेत्र का है। गोवा शिप यार्ड लिमिटेड भी है। भारत भारी उद्योग लिमिटेड भी है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है। ये सब सरकारी है, एसीसी प्राइवेट है। कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। कौन सी भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी नहीं है? रेमंड तो है, कपड़ा इंडस्ट्री के लिए है। बाकी सीएमसी आईटी है, ठीक है। एचसीएल तो है, टीसीएस भी है, सीएमसी भी है आईटी कंपनी। कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है? संयुक्त क्षेत्र का इंडस्ट्री है, कौन कहलाती है? मारुति सुजुकी जो है संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। मारुति प्लस सुजुकी दोनों मिल करके करते हैं, इसलिए संयुक्त क्षेत्र कहला दिया गया, मिल करके यानी। ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, संयुक्त क्षेत्र का नहीं। हॉल, ठीक है, हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये एंटीबायोटिक है, ये नहीं होगा। ओके, ये संयुक्त क्षेत्र का नहीं है, मारुति उद्योग है। भारत में पूंजी प्रधान इंडस्ट्री का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? इस्पात इंडस्ट्री जो है पूंजी प्रधान कहलाता है, पूंजी प्रधान इंडस्ट्री कहलाता है इस्पात इंडस्ट्री। ओके, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का तात्पर्य है ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। ओके, मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब है कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। सरकार के फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? सरकार फैक्ट्री का संख्या बताए थे, नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में, तो उत्तर प्रदेश ही मारिएगा, नहीं तो महाराष्ट्र होता। ओके, एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? गुणवत्ता का एक मार्क, इको मार्क है पर्यावरण के लिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है उदयपुर में। जिंक उदयपुर में। ओके, जिंक उदयपुर लिमिटेड में मुख्यालय है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, कौन कौन? पंजाब और हरियाणा। ओके, पंजाब हरियाणा केमिकल फर्टिलाइजर को सबसे ज़्यादा यूज करता है। ओके, तो इस प्रकार आपका 138 इंडस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन का पार्ट 3 तक में बन गया है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।